हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 11 मूविंग 12 स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एजियोट्रॉप। या तो इसको कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या तो हम लोग इसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बराबर है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग आज सीखने वाले हैं कि एजियोट्रॉप यानी क्या। सबसे पहले हम लोगों ने राउल्स लॉ तो पढ़ लिया हुआ है। राउल्स लॉ के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का भी हमें आइडिया है। बराबर। सो इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, जहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्स लॉ से, तो एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपोजिशन हमें मिलता है जहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर हाईएस्ट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका लोएस्ट होता है। इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन, बराबर है, नेगेटिव डेविएशन जहाँ पर दिखाता है फ्रॉम द राउल्स लॉ, तो वहाँ पर एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपोजिशन मिलता है जहाँ पर वेपर प्रेशर जो होता है वो लोएस्ट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। तो इस टाइप के लिक्विड के बारे में आज हमें पढ़ना है। मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको एजियोट्रॉपिक के अंदर इतनी चीज़ें याद रखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले एजियोट्रॉप यानी दो चीज़ों का मिक्सचर, बराबर, यानी बाइनरी सॉल्यूशन। अब जब तुम सॉल्यूशन बनाते ही हो तो आपके पास सॉल्यूट है वो भी लिक्विड फेज में होगा जिसको मैंने ए कह दिया, सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड फेज में होगा जिसको मैंने बी कह दिया, यानी बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर और वो दोनों लिक्विड लिक्विड में होंगे। ये पहली बात है, क्योंकि लिक्विड लिक्विड में ही हमने ये सीखा हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है। दूसरी बात यहाँ पर है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है कि वो एक फिक्स कंपोजिशन होता है, डेफिनेट कंपोजिशन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सॉलिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर लेकर हम लोग एजियोट्रॉप बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है कि बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या, मान लो कि आपने एक इथेनॉल लिया हुआ है और एक पानी लिया हुआ है। अब आप जानते हो कि इन दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। बराबर, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है, बराबर, वो सब लोग जानते हैं। और इथेनॉल का हमारे पास होता है 351.3 केल्विन। लेकिन जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं बेटा, तो वो हमें एक कंपोजिशन ऐसा मिलता है, वो कितना भी परसेंटेज हो सकता है। मान लो कि पानी जो है वो वहाँ पर 95% रहता है और इथेनॉल जो होता है वो वहाँ पर 5% रहता है, बराबर है। तो एक ऐसा वहाँ पर ये कंपोजिशन बनता है जिसका वहाँ पर हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलता है 351.15, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा अभी। यानी कि दो लिक्विड होते हुए भी वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है और एक लिक्विड की तरह ही बॉईल होता है, बराबर। लगता ही नहीं है कि आपने दो चीज़ें मिक्स की है, बराबर है। उसको कहते हैं हम लोग एजियोट्रॉप। बॉईल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर यानी फिक्स टेम्परेचर पे, बराबर है, वो बॉईल होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो बॉईल होगा और फिक्स कंपोजिशन भी होगा वहाँ पर। चौथा पॉइंट हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये सारे पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सए, और वेपर में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वाई ए। मान लो कि मेरे पास ए है, वो है सॉलिड, वो लिक्विड है, तो उसका लिक्विड स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होगा इज इक्वल टू उतने ही वेपर्स अगर बन रहे होंगे वेपर फेज में। मान लो कि आपके पास प्योर लिक्विड है, बराबर, और उसके बाद हम लोग ऐड भी करते हैं और वाटर प्लस इथेनॉल की ही बात सुन लो। तो वाटर प्लस इथेनॉल के अंदर मैंने आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पर वाटर जो है वो कितना होता है और पानी का 95% इथेनॉल, 95% यहाँ पर इथेनॉल रहता है, 5% यहाँ पर वाटर रहता है। ये फिक्स कंपोजिशन है जो एक्सपेरिमेंट से मिलता है, जिसका डेटा भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ये फिक्स कंपोजिशन है जिसको हम लोग एजियोट्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट मान लो कि हमारे पास इथेनॉल है, तो उसका लिक्विड फेज में जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन होगा, बराबर, क्योंकि दोनों लिक्विड है, दोनों वेपर्स बनाएंगे। और बी यानी कि पानी जो है बेटा उसका भी लिक्विड फेज में जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही वेपर फेज में होगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इतना डिस्कशन करने के बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि भाई एजियोट्रॉप जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है।
तो फिर से बता देता हूँ कि एजियोट्रॉप यानी बाइनरी सॉल्यूशन एंड बोथ आर लिक्विड्स विच इज वॉलेटाइल कंपाउंड्स, दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन और डेफिनेट कंपोजिशन, बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड. Fractional distillation is not possible in the case of azeotropic mixture, and in the case of that XA, in short, mole fraction of A in liquid phase is equal to mole fraction of A in a vapor phase. Similarly, B का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों अगर इक्वल रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉप. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा. अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बराबर. चलो अब हम लोग बेटा जाएंगे आगे और डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो तो डेफिनेशन कहाँ गई, यहाँ पर हमारे पास है डेफिनेशन. डेफिनेशन जो है उसको आप लिखो अपनी नोटबुक में कि दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर having definite composition and boil like a pure liquid is called constant boiling mixture. उसको कहा जाता है constant boiling mixture. बराबर. चलो अब हम लोग धीरे 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 उसके प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन के ऊपर आते हैं. प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन में क्या, आपने कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया हुआ है? अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक्चुअली में होता क्या है. बराबर. चलो तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फिगर है उसके अंदर एक मेजरिंग फ्लास्क लिया हुआ है. बराबर है. और उसके अंदर मान लो कि मैंने यहाँ पर जो लिया है वो कंपोनेंट ए है. बराबर. ये कंपोनेंट ए है हमारे पास. इथेनॉल मान के चलते हैं हम लोग इसको. बराबर. यहाँ पर पानी भी है. बराबर. तो ये है हमारे पास एक फिक्स कंपोजिशन. अब ये पॉजिटिवली डेविएशन वाला कंपोजिशन है. पॉजिटिवली डेविएशन जो है वो आप समझ चुके हो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. यानी कि पॉजिटिवली डेविएट का मतलब क्या होता है कि पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी. सिंपल सी बात है कि वहाँ पर उनके बीच में कोई ऐसा एट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्सन रहता है. बराबर है. और उसके बेसिस पे यहाँ पर एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन. ओके ओके 1 minute, it will take a time. चल ओके. सो हियर वी हैव फिगर अबाउट दैट पोर्शन कि जिसमें हमने लिया हुआ है इथेनॉल प्लस वाटर. बराबर है. अब आप देखो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है, इथेनॉल प्लस वाटर है. इथेनॉल प्लस वाटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो इथेनॉल भी इवोपरेट होगा और पानी भी इवोपरेट होगा. बराबर है. इथेनॉल भी इवोपरेट होगा और पानी भी इवोपरेट होगा. यहाँ पर मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है कि सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी क्या, कि जब आपको दो लिक्विड जो है उसमें से एक लिक्विड को सेपरेट करना है तो आप उसको बॉईल करना स्टार्ट करो. बॉईल करना स्टार्ट करो जल्दी से. बर्नर ले आओ फटाफट. बराबर है. ये रहा बर्नर हमारे पास. चलो इसको नीचे से थोड़ी सी आग लगा देते हैं. बराबर है. ये यहाँ से हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया. बराबर है. नीचे बर्नर लगा दिया हुआ है. जैसे हम लोग उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर्स पहले हमें मिलेंगे. बराबर है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये वेपर्स हमने जो ब्लू कलर से बनाए हुए हैं वो बेसिकली इथेनॉल के, यानी कि इथेनॉल जो है ज़्यादा वहाँ पर इवोपरेट हो रहा है. बराबर. चलो इथेनॉल इवोपरेट हो रहा है. दूसरी बात है कि यहाँ पर पानी भी इवोपरेट तो होगा, ऐसा नहीं कि पानी नहीं होगा, लेकिन पानी की वेपर्स कम बनेंगे क्योंकि अभी 373 केल्विन टेम्परेचर आया नहीं है. बराबर. तो बेसिकली यहाँ पर दोनों चीज़ें जो इसमें आप ये चीज़ मान के चलो कि धीरे 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 353 केल्विन के जब ये टेम्परेचर गेन होगा तो इथेनॉल जो है वो पूरा यहाँ पर वेपर्स में चला जाएगा. वेपर्स जहाँ पर आगे बढ़ेगी वहाँ पर हमने मान लो कि ऐसे एक वाटर कंडेंसर भी लगा दिया है. बाहर जो है वाटर कंडेंसर लगाया हुआ है और वाटर जो कंडेंसर है उसमें क्या होता है, पानी घूमता रहता है आसपास. तो यहाँ पर वाटर जो घूमता रहता है उसकी वजह से अंदर की जो वेपर्स है वो ठंडी पड़ के नीचे लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है. तो इथेनॉल आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है और वहाँ पर पानी बच जाता है. तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बराबर. एक फिक्स टेम्परेचर पे एक दो लिक्विड में से एक लिक्विड का सेपरेट होना.
कंडेंस होना, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मान के चलो कि यहाँ पर मैंने जो ए लिया है वो इथेनॉल है और बी लिया हुआ है वो पानी है। तो एक्स ए जो है बेटा यानी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस वो हमारे पास 0.3 है, बराबर है 0.3 है, यानी कि ज़्यादा है, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं, हमने ऐसे ही रैंडमली लिया हुआ है। तो एक्स बी कितना होगा, 0.7 होगा। ये आप जानते हो कि अगर ये दोनों लिक्विड के हैं, लिक्विड के मोल फ्रैक्शन है बेटा, यानी कि एक्स से 0.3 होगा तो एक्स बी 0.7 होगा, बराबर है। मोल फ्रैक्शन हमारे बी के ज़्यादा है, बराबर है, ए की कंपेरिजन में। अब क्या होगा कि एक्स ए जो 0.3 है तो वाई ए जो है वो हमें मिल रहा है कितना, 0.2। ये एक सपोज किया हुआ एग्जांपल है कि वहाँ पर ये जो है वेपर फेज में वो कितना मिल रहा है हमें, मोल फ्रैक्शन 0.2 मिल रहा है, बराबर। यानी ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होते हैं तो ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल होता है। Mole fraction of the A component in the liquid phase is not equal to mole fraction of the A component in the vapor phase, बराबर है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। अब आगे जो है वो XB की बात करेंगे। XB जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, XB हमारे पास लिक्विड फेज में कितना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास वो है 0.7, बराबर है। तो वो 0.7 है, इसका मतलब कि YB कितना हो जाएगा, यहाँ पर YB हमारा हो जाएगा 0.8, बराबर है, ऐसी बात है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें ये ध्यान रख के चलना है कि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 आना चाहिए, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, बराबर। तो ये नीचे जो लिया हुआ है हमने इस लाइन से नीचे, वो लिक्विड फेज है, ये लिक्विड फेज है आपका, और ऊपर जो है बेटा वो वेपर फेज है, बराबर। एक्स ए की वैल्यू 0.3 और वाई की वैल्यू 0.2, बराबर। ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पर पॉसिबल है, बराबर। तो आपको क्या यहाँ पर ध्यान रख के चलना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब होगा, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन अ वेपर फेज, बराबर है। तो ये जो है यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है और यहाँ पर आप समझ सकते हो, देखो ये रहा, बराबर है, 1 करके लिखा हुआ है। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो कैसा है, डज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ वेपर फेज, ऐसा होता है तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, बराबर। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि एसिड ड्रॉप कैसे हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला है। तो इसका एक फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए, 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर, बराबर है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो पॉजिटिवली डिवेट करता है। पॉजिटिवली डिवेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि इथेनॉल और वाटर, मान लो कि पानी ही है, फिर हमने उसके अंदर इथेनॉल डालना स्टार्ट किया, या तो इथेनॉल है उसके अंदर पानी डालना स्टार्ट किया, तो बेसिकली होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बराबर उसको ब्रेक कर देता है, बराबर है। और इथेनॉल हमने लिया तो इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पानी डालने से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, यानी ये जो है एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और इसी की वजह से पॉजिटिव डिवेटेड है। इसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में एक एग्जांपल है 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन का, यानी कि बाकी का पानी होगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, बराबर। ये दोनों जो है पॉजिटिवली डिवेटेड कैसे हो रहा है वो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। मान लो कि यहाँ पर है ROH, ये है अल्कोहल, यहाँ पर है ROH अल्कोहल, यहाँ पर क्या था, ये इथेनॉल था, बराबर है। अब इथेनॉल के इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड था, यानी इस इन दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे की ओर प्यार था। अब यहाँ पर मैं पानी डालता हूँ तो पानी इसके अंदर आ जाएगा, बराबर है। पानी इन दोनों का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कट ऑफ कर देगा, उसके बीच में पानी का मॉलिक्यूल आ गया,
तो पानी का मॉलिक्यूल आ गया, इसका मतलब क्या कि इथेनॉल की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी ना, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी यानी कि वेपर प्रेशर जो है पीए इज ग्रेटर देन पी नॉट इंटू एक्स है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया, है ना। चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, बराबर है। अब देखो यहाँ पर जनरली ये ग्राफ आपने आगे भी पढ़ा हुआ है कि राउल्स लॉ के अंदर अगर आइडियल सॉल्यूशन होता है, बराबर, राउल्स लॉ में अगर आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर होता है तो कैसा होना चाहिए था, तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये जो एक लाइन हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, बराबर है। ये लाइन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें मिलती है। बट इन दैट केस हमारा जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, तो ये कर्वेचर आप देख रहे हो कि यहाँ से ऊपर जा रहा है और एक पॉइंट आ रहा है, उसके बाद वापस नीचे जा रहा है, बराबर। इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहा जाता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ जो है उसके अंदर ऐसा ग्राफ मिला हमें, बराबर। अब ये जो मिक्सचर है वो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये ग्राफ तो ऐसे आएगा। मोल फ्रैक्शन यहाँ पर वेरी कर रहा है, आप देखो कि यहाँ पर मैंने मोल फ्रैक्शन यहाँ, बराबर। तो फिक्स कंपोजिशन जो है वो कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पानी की 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 1 है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, इथेनॉल, बराबर, इथेनॉल ही है हमारे पास। जैसे जैसे हम लोग उसके अंदर, बराबर है, इथेनॉल के अंदर पानी डालना स्टार्ट करेंगे तो टूवर्ड्स दैट आप देख रहे हो कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और इथेनॉल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी एक फिक्स कंपोजिशन पे, बराबर है, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ना हाईएस्ट, बराबर है, तो उसको अगर नीचे हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये पॉइंट जो हमें मिल रहा है ना वो एक कंपोजिशन मिल रहा है। ये कंपोजिशन पे आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इथेनॉल जो है 1 से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, बराबर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 95% इथेनॉल। तो ये 5% क्या बचेगा, पानी, बराबर। सीधी सी बात बेटा, मोल फ्रैक्शन 0 था, 0 से बढ़ते 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 मान लो कि पॉइंट उसके आसपास आ रहा है, बराबर है, यानी कि 5% वाटर और यहाँ पर है वो 95% इथेनॉल। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आया है, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ये यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बराबर। अब इसके नीचे हम लोग एक और ग्राफ बनाएंगे जिसको कहते हैं टी एक्स ग्राफ। क्या कहते हैं बेटा, टी एक्स ग्राफ। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन। ये है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वेपर प्रेशर है जो ज़्यादा है, बराबर। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर यहाँ पर ये ज़्यादा है तो ये कैसे हो गया, कम हो गया, बराबर। तो ये हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, बराबर। तो बेसिकली इथेनॉल का यहाँ पर ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है ना वो बेसिकली कितना है, 353 केल्विन। पानी का सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर 373 केल्विन होता है। तो ये है यहाँ पर प्योर इथेनॉल जो हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर है प्योर पानी, बराबर है। तो वो जो पॉइंट ऊपर मिल रहा था उसको ही अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो ये पॉइंट यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। अब ये टेम्परेचर जो है 353 और ये 373 को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे बेटा, तो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऐसे हुआ, बराबर। तो इस तो आप देखोगे यहाँ पर ये कैसे प्रूव होता है कि ऊपर वाले जो ग्राफ है उसमें वेपर प्रेशर जो है वो तो मैक्सिमम है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, यानी कि वेपर्स जो है बहुत बन रही है, और वेपर्स जो ज़्यादा बन रही है उसकी हिसाब से नीचे वाले ग्राफ में देखोगे तो उसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी कम मिल रहा है हमें। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा कि भाई पॉजिटिव डेविएशन, बराबर। पॉजिटिव डेविएशन तो है ही, बट मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप, इसको क्या कहा जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप। चलो ठीक है। मेरा टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
तो ये जो मिक्सचर है ना बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली कितना आ रहा है, 351 केल्विन। तो आप देख सकते हो ये 353 से कम है और 373 से भी कम जा रहा है, तो ये नीचे आ रहा है बेसिकली। तो तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रम। तो एक ऐसा कंपोजिशन यानी कि 95% ऑफ इथेनॉल और 5% ऑफ वाटर, उसका ये कंपोजिशन जो था, उसका वेपर प्रेशर हमें ऊपर वाले ग्राफ में मैक्सिमम मिला और नीचे वाले ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट में वो मिनिमम मिल रहा है, बराबर। तो उसी को कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बराबर। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं जिसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है, जहां पर हमें मिलेगा। चलो ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। अब देखो पहला ग्राफ यहाँ पर भी किसका होगा, p वर्सेस x का ही होगा, बराबर है। तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर हमारे पास एक और पेयर है जिसको हमें याद रखना है कि इट इज ऑल अबाउट HNO3 एंड वाटर। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कैसा जाएगा, अगर आप प्रेशर यानी वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ जो है कुछ आपको नीचे की ओर मिलेगा। ये जो ग्राफ यहाँ पर नीचे मिल रहा है, बराबर। यहाँ पर एक्सन यहाँ पर वॉट मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 कितना है, 1 है, और उसी पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन पानी का कितना है, 0 है, बराबर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, धीरे 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 यहाँ से जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो पानी ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे पानी ऐड करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 0 हो जाता है इस पॉइंट पे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली यहाँ 1 है, और इतने टाइम यहाँ पर इस जगह पर आया है, तो ये कंपोजिशन कौन सा हुआ, जहाँ पर HNO3 हमारा था वो 68% था, कितना था, 68%, और वहाँ पर 32% क्या होगा, पानी, बराबर। ये पॉइंट पे क्या होगा बेटा, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो था प्योर लिक्विड था HNO3, यहाँ पर प्योर लिक्विड हमारे पास क्या था, पानी। और जब हम लोग एक फिक्स कंपोजिशन पे आ रहे हैं, वहाँ पर HNO3 68% है और H2 है 32%, लेकिन वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, वो सॉरी वो मिनिमम वेपर प्रेशर है, ये क्या है, मिनिमम वेपर प्रेशर। और उस मिनिमम वेपर प्रेशर की अगर हम लोग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है हमारे पास फिक्स होती है ना टेम्परेचर की। HNO3 जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास है 359 केल्विन, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबको मालूम है 373 केल्विन, तो वो तो ऊपर ही ड्रॉ करेंगे कि ये दोनों जो लाइन है वो टेम्परेचर की लाइन है, या तो बॉइलिंग पॉइंट की लाइन कह सकते हैं। ये जो वाई एक्सेस है, यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर वापस मैं लिख रहा हूँ। तो ये आप उसी पॉइंट को नीचे एक्सा प्लॉट करोगे तो ये एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर हम लोग ये लाइन जो है उसको क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और ये जो फिक्स कंपोजिशन हमें यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है, जो किसका होता है, एक फिक्स कंपोजिशन का, यानी 68% HNO3 एंड रिमेनिंग वाटर, एंड दिस कंपोजिशन, इस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सॉल्यूशंस, बराबर है। सॉल्यूशन जिसके अंदर नेगेटिव डेविएशन है, सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन showing solution showing negative deviation from the Raoult's law, और ब्रैकेट में लिखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू ड्रॉप, बॉइलिंग एज यू ड्रॉप, बराबर। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, और फिर भी अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन 2-3 बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ पैर ऐसे होते बेटा जहाँ पर प्योर जब होते हैं, बराबर है, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, जब मिक्सचर बनाते हैं तब उसका एक फिक्स कंपोजिशन मिलता है जहाँ पर वो या तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा या तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट भी शो कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर और एक टेबल आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और रखना चाहूँगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि कंपोनेंट्स ए एंड कंपोनेंट्स बी, बराबर। एक एग्जाम्पल तो हमने ले लिया था, किसका, तो भैया वो था पानी और इथेनॉल का। तो यहाँ पर मैंने लिया है वाटर, और यहाँ पर लिया हुआ है C3H7OH तो ये हमारे पास है प्रोपेनॉल, बराबर। एक ये अल्कोहलिक कंपाउंड लिया हुआ है। अब ये जो है पॉजिटिवली डिवेट हो रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है, बराबर है। ये जो है वो पॉजिटिव डेविएशन वाला है। इसके अंदर पानी जो है, बराबर है आपका, पानी
तो पानी का कंपोजिशन कितना है यहाँ पर, तो मान लो कि यहाँ पर हमारा जो है पानी का कंपोजिशन जो है बेटा, मैं आपको अल्कोहल का बता देता हूँ तो आपको पानी का भी पता चल जाएगा। मान लो कि ये 71.69 यानी 72 के आसपास है, बराबर। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, दैट इज ऑल अबाउट 28%, 28%। चलो ठीक है। इसमें पानी का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कितना रहता है, 373 केल्विन, 373 केल्विन। और जो ये जो है प्रोपेनॉल का, उसका कितना रहता है, 370 केल्विन, मतलब 370.19, चलो ठीक है, 0.19। चलो ये लिख दिया मैंने, इतना है। अब इन दोनों के बीच का एक टेम्परेचर मुझे ऐसा मिल रहा है जिस पे ये एजियोट्रोप बना रहा है। ये टेम्परेचर है मेरे पास 350.72, बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट था 373 और प्रोपेनॉल का था 370, उससे भी कम मिल रहा है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, एजियोट्रोप मिक्सचर, बराबर है। और इसको कहा जाता है कौन सा मिक्सचर, तो ये इट इज़ अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। चलो ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ए और बी कंपोनेंट के अंदर दूसरा ले लेते हैं, पानी और है मेरे पास एच आई, बराबर है, पानी और एच आई। चलो ठीक है। तो इसके अंदर भी पानी का तो हमें मालूम ही है 373 केल्विन होता है। एच आई का जो है बेटा वो मान लो यहाँ पर है 239 केल्विन, 239 केल्विन। तो जब हम लोग इसका एक कंपोजिशन लेते हैं, बराबर, फिक्स कंपोजिशन जब लेते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये जो कंपोजिशन बाय परसेंट बाय वेट, तो ये जो 373 और 239 केल्विन है, बराबर, उसके बीच का एक टेम्परेचर मुझे मिलेगा, दैट इज ऑल अबाउट 400, बराबर है। जब इसका एक फिक्स कंपोजिशन लेंगे, फिक्स कंपोजिशन कौन सा लेंगे हम लोग, कि जहाँ पर एच आई जो है, बराबर, फिक्स कंपोजिशन में एच आई कितना होगा और पानी कितना होगा। तो एच आई यहाँ पर दिया हुआ है वो 57, चलो ये 57 है। तो 3 यानी हो गया 60, नहीं ये 43% हो, तो 43:57, ये फिक्स कंपोजिशन पे इसका जो हमें बॉइलिंग पॉइंट मिलता है वो होता है 400 केल्विन। कितना होता है, 400 केल्विन। तो ये कंपोजिशन जहाँ पर ये 43% था और ये 57 था, तो 400 केल्विन मिला। यानी कि आप देख सकते हो कि 373 और 239 दोनों से ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बराबर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी नोट्स आप बना दो, बराबर है। टेबल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की पैर होती है कुछ, बराबर है। दैट्स हाउ इट इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।